नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में। मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पोड़ी में एक युवती के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने के बाद से तनाव का माहौल है। परिजनों का सीधा आरोप है कि गांव में ही पंचर की दुकान चलाने वाले एक युवक ने उनकी बेटी को बहला फुसलाकर अगवा किया है। युवती 5 मई से लापता है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिलने से ग्रामीणों और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ पीड़ित परिवार एसएसपी कार्यालय पहुंचा। जानकारी के अनुसार ग्राम पोड़ी निवासी 25 वर्षीय युवती बीते 5 मई से अपने घर से रहस्यमयी ढंग से गायब है। परिजनों का दावा है कि उसी दिन से गांव में पंचर बनाने वाला युवक शाहिद अफरीदी भी लापता है। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी का परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और करीब 1 दशक पहले यहां आकर बस गया था। परिजनों का गंभीर आरोप है कि यह केवल गुमशुदगी का मामला नहीं है, बल्कि युवक ने युवती को साजिश के तहत अपने जाल में फंसाया है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपी के परिजनों को इस बात की पूरी जानकारी है कि वे दोनों कहां हैं, लेकिन वे जांच में सहयोग करने के बजाय तथ्यों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे संदेह और गहरा होता जा रहा है। मैं परेशान ये हूँ कि मेरा बच्ची कामनी कौशिक उम्र 25 वर्ष अभी तक के थाना में रिपोर्ट कराया हूँ, रतनपुर थाना में, और उसका पहले मेरे को गुमशुदगी का रिपोर्ट कराना पड़ा। अब मैं देख रहा हूँ अभी तक मेरा बच्चे का पता नहीं है। आज 5 तारीख का घटना है ये। अब 5 तारीख से चलते चलते आज 14 तारीख हो गया। मैं बार बार थाना जा रहा हूँ, रतनपुर थाना में, तो कार्यवाही कर रहे हैं, यही बोल रहे हैं। क्या आशंका है? आशंका है कि मेरा बच्ची को कोई उठा के ले गया है। किसके ऊपर शक है? शक वो शाहिद अफरीदी नाम पूरे गांव वाले का कहना है कि यही लेके गया है। वो गांव में नहीं है। उसी वक्त उसी दौरान में वो भी उसी दिन का वो भी कहीं गया नहीं है, और बिहारी है, लड़का है जो बिहार का है। आपको डर है? हाँ, मेरा बच्ची है, मेरे को डर है, पूरा डर है। मैं बच्ची को अपना देख लूं एक बार, क्या है कैसा है। मेरा बच्चे इतना दिन से लापता है। क्या लगता है बहला फुसला कर? हाँ, बहला फुसला के किया है उसने। हाँ, मेरा बच्चे पढ़ने लिखने वाला पढ़ा है, और मेरा हमेशा मेरे साथ में रहता था। मेरा बच्चा है जो एनी टाइम दुकान, ये वो लोग है वो बिहार से आए हैं। अच्छा जी। अभी मैडम ने क्या आश्वासन दिया? मैडम ने बोला है कि जल्दी सख्त जांच करवा रहे हैं, यही बोल रहे हैं। घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली होने पर अब कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि रतनपुर पुलिस ने शुरुआत में मामले को बेहद हल्के में लिया और केवल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर खानापूर्ति कर दी। पुलिस की इसी सुस्ती और कथित लापरवाही से तंग आकर परिजनों को बिलासपुर एसएसपी की चौखट पर दस्तक देनी पड़ी। एसएसपी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही युवती को सकुशल बरामद नहीं किया गया और आरोपी के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्यवाही नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। खम्हारडीह कचना रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज बनकर लगभग तैयार हो गया है। इस पर आवाजाही जल्द शुरू होगी। संकेत है कि सुशासन तिहार के तहत सीएम साय के रायपुर में कार्यक्रम के दौरान इस पुल का लोकार्पण किया जाएगा। कल देर शाम उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने अंतिम चरण के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को ओवर ब्रिज का काम जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री व लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने निरीक्षण के दौरान ओवर ब्रिज पर पैदल चलकर अधिकारियों से इसके तकनीकी मानकों की जानकारी ली। उन्होंने यहां लाइटिंग के लिए अच्छी गुणवत्ता के पोल्स और लाइट्स का उपयोग करने को कहा। मीडिया से चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 49 करोड़ लागत से बनी इस ब्रिज का 96% काम पूर्ण कर लिया गया है। थोड़े से बचे कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण कर इसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस ओवरब्रिज के चालू होने से लापता शहर और आसपास के गांव के हजारों लोगों को ट्रैफिक जाम और रेलवे फाटक के बंद होने के कारण यातायात बाधित होने की समस्या से मुक्ति मिलेगी। कचना का यह ओवरब्रिज भी इसमें काफी महत्वपूर्ण है, जो अब लगभग पूर्णता की ओर है। इस सड़क से आना जाना करने वालों के लिए यह बहुप्रशिक्षित ओवरब्रिज जल्द ही खोल दिया जाएगा। कचना ओवरब्रिज की तैयारी अब अंतिम चरण पर है, और ये बहुप्रतीक्षित ओवरब्रिज राजधानी के यातायात को व्यवस्थित करने का
राज्य सरकार लगातार राजधानी के यातायात को सुदृढ़ करने में लगी हुई है। उसमें एक ये महत्वपूर्ण कचना का हमारा ओवरब्रिज है जो अब लगभग पूर्णता की ओर है। आज उसी का निरीक्षण करने हम सब अधिकारियों के साथ आए हैं। पेंटिंग का काम चल रहा है और उसके बाद जैसे ही ये ऊपर का काम होगा, नीचे में जो अप्रोच रोड है उसका काम उसको पूरा करेंगे, क्योंकि अभी जब ये काम चल रहा है तो नीचे का काम उसके बाद ही संभव होगा। जब ये ऊपर चालू होगा तो नीचे का काम हम कंप्लीट करेंगे। पर ये बहुप्रतीक्षित कचना का ओवरब्रिज, लोगों को बहुत बड़ी सुविधा इस ब्रिज के प्रारंभ हो जाने से होगा। तो निश्चित रूप से अब ये लोगों की प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है और ये बहुत जल्दी लोगों के लिए प्रारंभ होगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को छेरी खेड़ी स्थित कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम में आयोजित किया गया। समारोह में 1880 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल रमेन डेका ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को कुल 22 पदक मुख्य अतिथियों के हाथों दिए गए। इनमें 13 स्वर्ण, 7 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल थे। समारोह के दौरान मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। दीक्षांत समारोह के लिए छात्र छात्राएं विशेष ड्रेस कोड पर नजर आए, जहां छात्र व्हाइट कुर्ता पैजामा पहने नजर आए, वहीं छात्राएं कोसे का व्हाइट रंग की साड़ी में नजर आईं। समारोह में शामिल अतिथि भी कोसे रंग का जैकेट पहने रहे। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक दीक्षांत शोभा यात्रा भी निकाली गई। इसमें विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल, विद्या परिषद, प्रशासनिक परिषद के सदस्य, विभिन्न कॉलेजों के अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष और शिक्षक शामिल हुए। आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का 11वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है और इसमें कुलाधिपति हमारे प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री रमन डेका जी, हम स्वयं, हमारे कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमारे विधायक अनुज शर्मा जी और हमारे यहाँ के कुलपति श्री गिरीश चंदेल जी और सारे विश्वविद्यालय परिवार के पदाधिकारी, अभिभावक सबकी उपस्थिति में संपन्न हुआ है। इस अवसर पर सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने आज मेडल प्राप्त किया, उपाधि प्राप्त की, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। निश्चित रूप से उनसे हमारा ये जो धान का कटोरा कहलाता है छत्तीसगढ़ और कृषि का काफ़ी विकास होगा। और मैं एक चीज़ आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और उसका दुष्प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा है और हमारा देश भी उससे अछूता नहीं है, और इसलिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से अपील किया है कि हम लोग डीजल पेट्रोल के खपत में सावधानी बरतें, अनावश्यक रूप से उसका कंजम्पशन नहीं करें और भी मतलब जिससे यहाँ का पैसा विदेश जाता है वो सब भी नहीं करें, खरीदारी वगैरह। तो मैं भी कहना चाहूँगा प्रदेशवासियों को कि जिस तरह से डीजल पेट्रोल को लेकर लोग पैनिक हो रहे हैं, तो उनको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, गैस की पर्याप्त स्टॉक है और जिस तरह से पहले वो लेते रहे हैं उसी तरह से आगे लेते रहें। किसी भी तरह से उनको मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। देखिए, आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के 11वां दीक्षांत समारोह में हम सब यहाँ उपस्थित हुए, जिसमें कुलाधिपति माननीय राज्यपाल जी की उपस्थिति, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में गरिमामय ढंग से सभी कार्यक्रम जो संपन्न हुआ और इसके बाद तमाम सारे विशिष्ट अतिथि का उद्बोधन हुआ
तमाम सारे जो जितने भी मेधावी स्टूडेंट थे जिनको आज मेडल प्राप्त होना था वो सभी को मेडल दिया गया है। और यही अपेक्षा है कि अभी तक उन्होंने जो रिसर्च किया, जो अध्ययन किया, अब उन्हें नई शुरुआत उन्हें करने का अवसर मिला है और एक तरह से नई करियर वो शुरू करेंगे जब ज़मीनी स्तर में जा कर के समाज के बीच में विभिन्न सेक्टरों में अपनी विशेषता का, अपने अध्ययन का, रिसर्च का वो समाज हित में, देश हित में वो सब करके दिखाएंगे। देश भर में पेट्रोल डीजल को लेकर बनी हलचल का असर अब न्यायधानी बिलासपुर में भी साफ दिखाई देने लगा है। पिछले 3 दिनों से शहर में पेट्रोल और डीजल को लेकर पैनिक जैसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि जिला प्रशासन लगातार लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और स्थिति सामान्य होने की अपील कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हमारे हॉर्नबिल टीवी की टीम ने बिलासपुर शहर के आधा दर्जन से अधिक पेट्रोल पंपों का जायजा लिया। इस दौरान कई जगहों पर अलग अलग स्थिति देखने को मिली। सबसे पहले शिव टाकिज चौक स्थित डीपी कॉलेज के पास पेट्रोल पंप पहुंचने पर पता चला कि वहां पेट्रोल की आपूर्ति बंद है और पंप पूरी तरह ड्राई हो चुका है। इसके बाद टीम शिव टाकिज चौक स्थित अंबा फ्यूल पेट्रोल पंप पहुंची। यहां पंप संचालक ने बताया कि फिलहाल उनके पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन भीड़ और अनावश्यक स्टॉकिंग को रोकने के लिए हर बाइक में केवल 200 रुपए तक का पेट्रोल दिया जा रहा है, जबकि डीजल की सीमा लगभग 1000 रुपए तक रखी गई है। उन्होंने साफ कहा कि घबराने जैसी कोई बात नहीं है और लगातार आपूर्ति जारी है। वहीं मंदिर चौक स्थित जियो पेट्रोल पंप में पेट्रोल की कमी देखने को मिली। देखिए, हमारे पास में स्टॉक की कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं है, सारी चीज़ें आ रही हैं। जिनको भी कल से हम लोग कंटिन्यू सेल कर रहे हैं, तो कंपनी की तरफ से भी सारा स्टॉक, सारी चीज़ें बराबर आ रही है। सप्लाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारा यही एक कस्टमर से और आप लोग से यही अनुरोध रहेगा कि आप पेशेंस बना के आते रहिए। सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको हमेशा अवेलेबल मिलेंगे, आज भी और आगे भी। पैनिक की स्थिति को देखते हुए कुछ नियम नया लाया है कि इतना मात्रा में पेट्रोल दिया जाएगा। पैनिक की स्थिति को देखते हुए सब लोग अपना थोड़ा बहुत हर पंप में ये कर रहे हैं कि आप कहीं पर कुछ कम दे रहे हैं या फिर ऐसा कुछ दे रहे हैं कि आपका हर कस्टमर को मिल सके, क्योंकि ऐसी असामान्य स्थिति में अगर आप एक बार में सबको दे दोगे तो आपका पंप फिर ड्राई होगा और सारी चीज़ें फिर से वो पैनिक में आ जाएगी। जैसे आप लोगों ने बोर्ड लगा के रखा हुआ है कि 200 रुपये का तेल मिलेगा, तो 2 लीटर भी नहीं हो पा रहा। अगर मान लो किसी को 2 लीटर चाहिए होगा तो उस स्थिति में क्या आप दे रहे? अब उस स्थिति में तो यही है कि आप उसको आप फिर से आके डलवा सकते हैं। मतलब हम लोग तो किसी को इमरजेंसी है, कुछ है, तो उनको तो देना ही है, वैसा है। लिमिट में बेचना तो है, पर हम लोग कल पूरे सबको दिए। हमारे पास जब तक है, अभी हमारे पास इमरजेंसी कोटा है और उस लिमिट में रखना पड़ता है। और डीजल हमारे पास है, अभी हम लोग डाल रहे हैं सबको। जब पेट्रोल की थोड़ा दिक्कत है और गाड़ी मेरा मतलब लगा हुआ है, अब गाड़ी आज आ जाएगी शाम तक का, तो कोशिश रहेगा कि चालू कर दे। और अपने यहाँ मेरे यहाँ विशाखापट्टनम और लखौली से आता है, जियो का डिपो वही है उनका। और कोशिश रहती है कि हम लोग दें। हम लोग कल बहुत ज़्यादा बेचे, हम लोग सबको दिए। हमारे यहाँ लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड जो जितना इच्छा था उतना हम लोग देने की कोशिश किए हैं। कई डिपो वालों का कहना है कि हमारा पैसा एडवांस में जमा है, फिर भी हमें डिपो से तेल नहीं आ पा रहा है। डिपो इस तरह परेशानी आ रही है। सर, हम जो प्रॉब्लम डिपो से है, हमारा भी ये ऑर्डर है, पर गाड़ी नहीं आ पाई, कारण बंद सब क्या है, थोड़ा दिक्कत है हर जगह। और हमारे यहाँ ही नहीं है, वो पूरे छत्तीसगढ़ में दिक्कत आ रही है। पूरे प्रदेश में डिमांड अचानक से बढ़ गई है। क्या हुआ है, कुछ तो है कि अब ऊपर से कुछ आदेश हुआ होगा रेट मार्केट में, तो उस आधार में लग रहा है जो पब्लिक 100 रुपए का डलवाता था वो अभी फुल कराने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद फैमिली टीवी की टीम राजीव गांधी चौक स्थित नायर फ्यूल्स पेट्रोल पंप पहुंची। यहां संचालकों ने बताया कि वे लगातार कोरबा से पेट्रोल डीजल मंगा रहे हैं और हर दिन एक टैंकर की आपूर्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। वहीं पेट्रोल पंपों पर मौजूद आम लोगों से बातचीत में कुछ लोगों ने कहा कि वे सिर्फ जरूरत के हिसाब से पेट्रोल भरवा रहे हैं, जबकि कई लोगों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दी। ये इंडियन ऑयल का तायरा फ्यूल्स है और यहाँ स्थिति सामान्य है।
अच्छा, प्रतिदिन यहाँ जितने आते थे, अभी क्या स्थिति है? यहाँ एक दिन भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन ऑयल की तरफ से पूरा सहयोग रहा। पहले क्या इतनी भीड़ लगा कर? नहीं, कभी नहीं लगी। ये वहाँ मैं लोगों का कि पेट्रोल डीजल कम हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं। आपके पास स्टॉक पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है मेरे पास। तो अभी कितना आप लोगों ने कुछ लिमिट तय की है क्या? अभी वैसे कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार ना 5 लीटर करीब मोटरसाइकिल में दे रहे हैं, कभी 2 लीटर देते हैं, है ना, और डीजल फुल दे रहे हैं, लेकिन डीजल को भी पूरा दे रहे हैं उसको। पेट्रोल और डीजल जो परमानेंट ग्राहक उन्हीं को दे रहे हैं हम लोग। बाहर से कोई आ जाता अभी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा नहीं, ये क्या मीडिया के चलते है या उसकी वजह से थोड़ा सा परेशानियां आ गई हैं पेपर में आने की वजह से। बाकी वैसे अभी पेट्रोल की फिलहाल कोई दिक्कत तो नहीं है। अब किसी पेट्रोल पंप में एकदम नील है, बाकी यहाँ तो रेगुलर मिल रहा था। फिलहाल बिलासपुर में करीब 1 दर्जन से अधिक पेट्रोल पंप ड्राई होने की खबर है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में हालात सामान्य होते हैं या यह संकट और गहराता है। भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर नगर निगम अब डीजल की बचत और वाहनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए नई रणनीति पर काम कर रहा है। निगम प्रशासन ने इमरजेंसी सेवाओं में चलने वाली गाड़ियों की मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। इसके साथ ही जीपीएस सिस्टम के जरिए वाहनों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है ताकि अनावश्यक उपयोग को रोका जा सके। नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने बताया कि निगम की कई गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है, जिससे यह मॉनिटर किया जा रहा है कि वाहन कहां और किस काम में उपयोग हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल जरूरी कार्यों और इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही वाहनों का इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाएगा। निगम प्रशासन अब ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में कचरा कलेक्शन के लिए भी नई व्यवस्था बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत कुछ इलाकों में अल्टरनेट डे यानी एक दिन छोड़कर कचरा संग्रहण की योजना पर विचार किया जा रहा है ताकि डीजल की खपत कम हो सके। इसके अलावा अधिकारियों को भी वाहनों के सीमित उपयोग और पुल सिस्टम अपनाने के निर्देश दिए जा रहे हैं, जिससे ईंधन की बचत के साथ निगम के खर्चे में भी कमी लाई जा सके। निगम प्रशासन की इमरजेंसी सेवाएं की गाड़ियाँ चलती है, जिसमें हमारे कुछ डोर टू डोर गाड़ियाँ चलती है, छोटी गाड़ियाँ चलती है। हम लोग अभी हमारे जो जीपीएस वाली गाड़ियाँ हैं, जीपीएस वाली गाड़ी को हमने ट्रैकिंग करना शुरू कर दिया है कि अनावश्यक तो इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें और जहाँ पे डोर टू डोर कलेक्शन हो कलेक्शन करो, सीधे अपने एसएलएम सेंटर या तो फिर उनका गंतव्य स्थान है वहाँ तक जाके उसको छोड़ के आए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो विभिन्न प्रकार के और वाहन हैं जिसका अनुपयोगी टाइप का जो डेली चलती है लेकिन उसका उपयोग हम लोग उस प्राथमिकता के तौर पर करेंगे ताकि उसको मिसयूज ना हो। हमने ये किया है कि हमने अभी सर्वे करा कर सभी जोनों से मांगे हैं, जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र की गाड़ियाँ चल रही है डोर टू डोर वाली, मान ली अगर हम उसको अल्टरनेट डे में जाके वहाँ पे कचरा कलेक्शन करते हैं, अगर उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो हम उस टाइप का प्लान करके हमने डीजल पेट्रोल की बचत की प्लानिंग की है। और हमारे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी पास गाड़ी हैं, कोशिश करेंगे उसको पुल के माध्यम से पुल वाहन के माध्यम से उनको वापस आने का प्रयास करें। बिल्हा पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामलों में 2 आरोपियों और 2 विधि से संघर्षरत बालकों को गिरफ्तार किया है। पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने युवक के पिता पर डंडे से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई थी। मामला बिल्हा थाना क्षेत्र के मोहतरा गांव का है, जहां 19 अप्रैल की रात तालाब स्थित शिव मंदिर के पास आरोपियों ने राजेश बरगाह पर लकड़ी के बत्ते से हमला कर दिया था। घटना में उनके सिर पर गंभीर चोट आई थी। घायल के बेटे आयुष बरगाह की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी दीपक मेहर और अन्नू ध्रुव सहित 2 अपचारी बालकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां आरोपियों ने मारपीट करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लकड़ी का बत्ता भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले की कार्यवाही में थाना प्रभारी तोपसी नवरंग सहित पुलिस टीम की अहम भूमिका रही है। बिल्हा थाना अंतर्गत ग्राम मोहतरा में दिनांक 19/4 को लगभग रात्रि 11-12 बजे वहां 2 पक्षों में इतनी रात तक क्यों बैठे होकर के विवाद हुआ था। विवाद पर कुछ लोगों को चोट आई थी, जिससे तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया था और आहतों को रिफर किया गया था। आज दिनांक को बेड हेड टिकट प्राप्त होने पर डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर गंभीर धाराओं के अंतर्गत अपराध में धारा जोड़कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। बिलासपुर जिले में स्वच्छता और जल संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पंडित देवकीनंदन दीक्षित सभा भवन में भू जल संरक्षण और स्वच्छता विषय पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई।
इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना और वर्षा जल को जमीन तक पहुंचाने के प्रभावी तरीकों की जानकारी देना था। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि वर्षा जल संचयन, स्वच्छता और सामुदायिक भागीदारी के जरिए गिरते भूजल स्तर को किस तरह बचाया जा सकता है। साथ ही आने वाले समय में संभावित जल संकट से निपटने के लिए अभी से ठोस और प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया गया। इस दौरान बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया, कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। विधायक सुशांत शुक्ला ने जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि जल संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी जरूरत है और इस अभियान में जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग रहेगा। ये जल संरक्षण के लिए नहीं, जिला प्रशासन का अभिनव पहल है कि बिलासपुर के जीवन को बचाने की पहल का प्रारंभ होना है। और मेरी ऐसी मान्यता है जब कार्यपालिका विधायिका के साथ मिलकर संयुक्त सोच के साथ काम करती है तब ऐसे आयोजन धरातल पर आते हैं। और ये बिलासपुर के आने वाली पीढ़ियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो सोच जिले के यशस्वी कलेक्टर ने अपनाई है उसमें हम सब एक मत से स्वीकार करते हुए उनके साथ हैं। ये आने वाला समय का जो बिलासपुर है, अगर वो जल संरक्षण के लिए अपना कदम बढ़ाएगा तो निश्चित तौर पर ये सफलता छत्तीसगढ़ और भारत के संरक्षण के लिए बनेगी, ऐसी मेरी मान्यता है। आज जिला कलेक्टर के द्वारा अभिमुखीकरण कार्यक्रम रखा गया था, इसमें मैं भी उपस्थित हुआ हूँ। इसमें विशेषकर जो जल संरक्षण का है, जल को बचा कर रखने का और स्वच्छता संबंधी चर्चा हुआ विशेष रूप से। तो जल तो जरूरी है, जल ही जीवन है और हम भी चाहते हैं कि जल सुरक्षित हो और उसकी ओर सरकार पहल करे। जल जीवन मिशन का जो कार्यक्रम है वो सरकार का पहल है, उसमें चालू हो हर गांव में। जो टंकी बन गया है, पानी नहीं है, कहीं पानी है वहाँ टंकी नहीं है, ये सब जो जाल बिछाया गया था वो सब दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को जल मिले और इसके लिए विशेष बजट लाया जाए, विशेष पहल हो, हम भी चाहते हैं। दंतेवाड़ा में आदिवासी विकास विभाग द्वारा गर्मी की छुट्टियों में हॉस्टलों की मरम्मत के लिए जारी टेंडरों में भारी गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। कई हॉस्टलों के 15 से 20 लाख रुपए तक के मरम्मत कार्य ठेकेदारों ने 25 से 30% कम दर पर हासिल किए हैं, जिससे काम की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। हमारे जिला ब्यूरो की पड़ताल में बड़े तुमनार हॉस्टल में घटिया निर्माण कार्य सामने आया। जांच के दौरान दीवारों पर सिपेट के निशान, बच्चों की लिखावट और दरारें दिखाई दी, जिन पर बिना घिसाई और पुट्टी किए सीधे पेंट कर दिया गया। बाथरूम की टूटी टाइल्स सुधारने के बजाय उन पर भी पुताई कर दी गई। हॉस्टल अधीक्षक ने मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की बात कही है। इससे पहले पोदुम हॉस्टल में भी इसी फर्म के घटिया काम का मामला सामने आ चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं दंतेवाड़ा के बड़े तुमनार हॉस्टल में, जो एसी ट्राइबल दंतेवाड़ा के अंडर आता है। और इस वक्त दंतेवाड़ा में जो है गर्मी की छुट्टियां हैं, बच्चे स्कूल में नहीं हैं, हॉस्टलों में नहीं है, घर गए हुए हैं। तो इस दौरान जो है मरम्मत कार्य चल रहा है जिसका टेंडर लगा था। और हमने इसके पहले भी एक हॉस्टल पोंदुम की खबर दिखाई थी जहां पर गुणवत्ताहीन कार्य चल रहा था, जिसकी शिकायत हुई है और उस पर ठेकेदार को नोटिस भी जारी किया गया है। इसी के बाद आज हम बड़े तुमनार हॉस्टल में आए हुए हैं और ये देखने आए हैं कि जो कार्य यहाँ पर चल रहा है वो कितना गुणवत्तापूर्ण चल रहा है, मरम्मत का कार्य चल रहा है। तो जब हमने यहाँ पर पहुँच करके देखा तो हमें ये जानकारी मिली कि एस्टीमेट में जो है जहाँ भी सीपेज है दीवालों में और वहाँ पर जो है उस एरिया को घिसाई करना, सफाई करना, प्लस वहाँ पर पुट्टी करना, फिर उसको चिकना करना और उसके बाद पेंट करने का कार्य यहाँ पर जो है एस्टीमेट में प्रस्तावित है। लेकिन इस प्रकार का हमें कार्य यहाँ देखने को नहीं मिला। यहाँ पर भी जो है उसी प्रकार की लीपापोती देखने को मिली, केवल जो है पेंट कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर घिसाई और पुट्टी सफाई का कोई नामो निशान देखने को नहीं मिला। अब ये कार्य कहाँ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जब हम यहाँ आए हैं तो इसके पहले हम एक बार और आए थे जब हमने अधीक्षक से मिलकर के इस पर बाइट लेने का प्रयास किया, पर हमें ये जानकारी मिली कि अधीक्षक यहाँ पर मौजूद नहीं है। दुर्ग नगर निगम की महापौर अलका बागमार और मंडी बोर्ड व RES अधिकारियों के बीच विवाद का मामला तूल पकड़ गया है।
महापौर ने अपने कार्यालय में अधिकारियों को बुलाकर नाराजगी जताई कि निगम क्षेत्र में बिना एनओसी के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रमों में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और निगम की अनदेखी पर भी सवाल उठाए। बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ा कि अधिकारियों को करीब 2 से 4 घंटे तक महापौर कक्ष में बैठाए रखा गया। अधिकारियों ने इसे बंधक जैसी स्थिति बताया। सूचना मिलने पर 2 थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और चर्चा के बाद अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। महापौर ने बंधक बनाने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने जवाबदेही तय करने के लिए अधिकारियों को बुलाया था। नहीं है, अधिकारियों को बुलाया गया था, उनको समझाइश दी गई और फटकारा भी गया क्योंकि गलती उनकी थी। अलग अलग संस्था नगर निगम में काम करती है, जब नगर निगम क्षेत्र में जब काम करती है तो आपस में सभी संस्था का कोऑर्डिनेट होना चाहिए। जब एक ही काम के लिए 2 संस्था पैसा अलग अलग जगह से ले आती है तो विकास तो होता नहीं है, परेशानियां बढ़ जाती है। और हमारी सरकार जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है और हमारे जो शहर के मंत्री हैं सभी पैसा ला रहे हैं, तो शहर का विकास दिखना चाहिए। इस तरह से पेचीदा मामले में फंसना नहीं चाहिए, इसीलिए एनओसी लेके काम करने से क्लियर रहेगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।